और वो जो सीटों का समस्या वो अलग है, लेकिन कैबिनेट विस्तार की सूचना बहुत जल्द मिलने वाली है आपको। बहुत जल्द इसकी सूचना मिलेगी। देखिए, कोई चाचा और भतीजे की झंझट नहीं है। एनडीए एकजुट है, एकजुट है। एनडीए में नेतृत्वकर्ता तय है। एनडीए में नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी है और सबने कहा है कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार भाजपा की सरकार बनाएंगे, तो इसलिए कहीं कोई समस्या है नहीं। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। देखिए, बिहार की सियासत लोकसभा को लेकर के जो है, सीट बंटवारे को लेकर के जो है कि ऐसा खबर भी चलने लगा है कि चिराग पासवान को 5 सीट मिल चुका है। लेकिन वहीं पे चाचा की बात करें तो चाचा जो पशुपति पारस हैं, उनको जो है कि एक भी सीट नहीं मिला है। अब देखना यह है कि क्या ये एनडीए ने क्या चाचा के साथ कुछ खेल किया है या क्या कुछ है। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता राकेश जी हैं। कैसे देखते हैं राकेश जी चाचा जी को? तो देखिए, कोई चाचा और भतीजे की झंझट नहीं है। एनडीए एकजुट है, एकजुट है। एनडीए में नेतृत्वकर्ता तय है। एनडीए में नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी है और सबने कहा है कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार भाजपा की सरकार बनाएंगे, तो इसलिए कहीं कोई समस्या है नहीं। बेवजह को विवाद पैदा किया जा रहा है। एनडीए में कोई समस्या नहीं है, बस कोई समस्या नहीं है। तो फिर कैबिनेट विस्तार क्यों टल गया? देखिए, कैबिनेट विस्तार अलग है और वो जो सीटों का समस्या वो अलग है, लेकिन कैबिनेट विस्तार की सूचना बहुत जल्द मिलने वाली है आपको। बहुत जल्द इसकी सूचना मिलेगी और यहाँ कोई समस्या है नहीं। कैबिनेट विस्तार भी बस आजकल में हो जाएगा। चिराग पासवान को हाजीपुर दे दीजिएगा। जिसके किसको कौन सीट जाएगा ये एनडीए की बैठक में तय होगा। लेकिन चाचा जो हैं कि पूरा ताल ठोके हुए हैं कि हाजीपुर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेंगे। उधर से भतीजा भी ताल ठोके हुए हैं। देखिए, यहाँ चाचा और भतीजा के कहने से केवल कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ एनडीए में सब कुछ एक साथ बैठ के तय होगा कि कौन कौन सीट लड़ेगा, कौन कहाँ से उम्मीदवार होगा। ये सब यहाँ अब लड़ाई चाचा और भतीजे की नहीं है। जब एनडीए एकजुट होकर बैठेगी तो सीटों का फैसला होगा, कौन सीट किसको जाएगा। इसलिए सब कोई समस्या ही नहीं है। इस तरह की बातें आनी भी नहीं चाहिए। एनडीए में जब सबने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, 400 पार करेंगे, फिर समस्या कहाँ है? कोई समस्या नहीं। 400 पार कैसे कीजिएगा? कैसे करेंगे? महागठबंधन कह रही है कि 150 भी पार नहीं करेगी। जनता के आशीर्वाद से 400 पार करेंगे। राकेश जी, महागठबंधन कह रही है कि इस बार 150 भी पार नहीं करेगी। बात महागठबंधन अपनी चिंता करे, पहले पार्टी में एक आध सीट कहीं कोई जीत जाए तो देखना होगा। मतलब इस बार फिर खाता नहीं खुलने दीजिएगा? बिल्कुल। बिहार में 39 सीट जीते थे पिछले बार हम लोग, इस बार 40 की 40 सीटें जीतेंगे। कोई समस्या नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है। उधर से बिहार की जनता ने तय कर लिया, 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में देने वाले हैं। महागठबंधन जन विश्वास रैली के जन सैलाब को देखते हुए कह रही है कि इस बार जो है कि भाजपा को बिहार से कबाड़ देंगे, यानी कि जीरो पे बोल्ड कर देंगे। कोई रैली कर दे, बिहार की जनता ने तय कर दिया है इस बार 40 पार बिहार में। इस बार 40 पार, बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ जो है कि ये भाजपा के प्रवक्ता राकेश जी थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार बिहार में जो भाजपा है वो 40 पार है। लेकिन जब ये सीट बंटवारे को लेकर के हमने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है और बाकी जो है कि एनडीए में किसी प्रकार का कोई खटपट नहीं है। जो भी है सब कुछ सही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।